हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग HTML का एक सीरीज़ देख रहे हैं। और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं HTML एलिमेंट और HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, एन HTML एलिमेंट इज़ रिटन इनसाइड टैग। मतलब कि यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जैसे HTML, यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे भी HTML। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो HTML है इसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे, और ये टैग का अंदर लिखा हुआ तो ये HTML टैग कहलाएगा। और इसे हम ओपन टैग कहेंगे, इसे हम क्लोज टैग कहेंगे। ठीक है, देखिए, वेब ब्राउज़र को ये HTML बताएगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, और वेब ब्राउज़र को ये क्लोज वाला टैग बताएगा कि मैं यहाँ पे एंड हो रहा हूँ। इसी प्रकार से HTML का सारा एलिमेंट जो होता है, ज़्यादातर एलिमेंट जो होता है, वो ओपन एंड क्लोज टैग के साथ आता है। जैसे देखिए, यहाँ पे H1 ओपन हुआ है तो यहाँ पे H1 क्लोज भी हो रहा है, यहाँ पे P ओपन हुआ है तो यहाँ पे P क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, मगर कुछ ऐसे टैग भी है जिनके लिए क्लोज टैग नहीं बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ BR टैग, ठीक है, इसके लिए कोई भी BR टैग मेरे को इस प्रकार से नहीं लिखना होता है, नहीं लिखना होता है, ये सिंगल में ही आता है। उसी प्रकार से HR टैग, ठीक है, तो मैं बता दूं, लेकिन ज़्यादातर टैग जो होता है, अगर वो ओपन होता है तो बंद भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग टेबल बनाएंगे जब, तब हम लोग देखेंगे टेबल टैग, तो टेबल टैग ओपन होगा तो टेबल टैग क्लोज भी होगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे फ्रॉम टैग, तो फॉर्म टैग जो होगा वो ओपन होगा तो फॉर्म टैग क्या होगा, आपका क्लोज भी होगा। यहाँ पे ऐसे स्लैश क्लोज भी होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो गया, ये HR हो गया, ये BR हो गया, ये टेबल हो गया, दीज आर एलिमेंट इन HTML। इनको हम HTML कहते हैं। और ऐसा पूरा से आए तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द HTML टैग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, HTML टैग कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को HTML एलिमेंट समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो अब बात करते हैं हम लोग कि एट्रीब्यूट किसको कहेंगे। टैग तो हम लोग समझ गए, अब एट्रीब्यूट की बारी है। तो एट्रीब्यूट के लिए देखिए, थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे H1, तो H1 का और इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको हम लोग को सेंटर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट करते हैं। तो एट्रीब्यूट के साथ में इसका वैल्यूज़ आता है। जैसे अभी यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, मगर इसको हम लोग लेफ्ट राइट जस्टिफाई कुछ भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो जब भी एलिमेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, हर एक एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट एट्रीब्यूट्स भी होता है। जैसे यहाँ पे इमेज जो है ये आपका एलिमेंट है, बट SRC इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग, वाइड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग, हाइट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। सिमिलरली यहाँ पे जो ए एंकर टैग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो HREF है, इट इज़ ए एट्रीब्यूट ऑफ ए। उसके बाद में और भी है, मतलब जब भी हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, जैसे इसमें आपका टारगेट एक आता है। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर इमेज के अंदर में ही एक एट्रीब्यूट और आता है आपका ALT। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, मैं फिर से एक बार बता दूं, हालांकि मैंने बताया अभी, कि जब भी हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं, मतलब पहले एलिमेंट लिखे, उसके बाद में फिर हम लोग ATT में लिख देता हूँ एट्रीब्यूट के लिए। तो एट्रीब्यूट के साथ अपना एक वैल्यू होता है जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और ये देखिए, ये टैग में ही होता है, ये जो हमारा ओपन टैग होता है इसके अंदर ही लिखना होता है।
याद रखिएगा, ये टैग ऐसे हम लोग खोलते हैं, उसके बाद में हम लोग H1 लिखते हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट आप इसका यूज कर रहे हैं उसको आप इसके अंदर ही लिखेंगे, टैग के अंदर ही आपको लिखना होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का उसको लिख लेते हैं, HTML, देन हेड, देन टाइटल, और टाइटल में दे देता हूँ एलिमेंट ही दे देते हैं, क्या दिक्कत है। और उसके बाद टाइटल को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं, देन हेड को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद में हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं H1 एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले हम लोग लिखे H1, उसके बाद यहाँ जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि माई, HEADING, हेडिंग, और यहाँ पे मैं H1 को क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इसके नीचे, ठीक नीचे मैं P एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल लिख लेता हूँ, दिस इज पैरा, GRAPH, पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बॉडी को क्लोज कर देते हैं, BODY, बॉडी, एंड देन यहाँ पे हम लोग HTML को भी क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग चलिए सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेव एज में क्लिक किया, और फिर मैं डेस्कटॉप में जा रहा हूँ, और डेस्कटॉप में यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था HTML ट्यूटोरियल नाम का, और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर और बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास 2 लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं ना। और उसके बाद अब यहाँ पे इसका फाइल का नाम भी मैं class2.html लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फोल्डर में, ये क्लास 2 वाला हमारा फोल्डर है, और ये फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे H1 वाला हेडिंग हमारा आ रहा, पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं। H1 हमारा एलिमेंट है, P एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट है, हेड एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट है, HTML इज आल्सो एन एलिमेंट। ओके, अब एट्रीब्यूट का यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट अगर लिखना चाहूँगा, H1 का कोई एट्रीब्यूट अगर लिखना चाहूँगा, तो मेरे को यहाँ स्पेस देना होगा, उसके बाद में यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे ALIGN। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू साइन देना होगा, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसका वैल्यू देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिख दे रहा हूँ, और फिर जाके यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन अगर मैं ये फाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अलाइन इक्वल टू सेंटर एट्रीब्यूट यूज़ करके हम लोग इसको बीच में लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी देख लिए कि किस प्रकार से हम लोग एट्रीब्यूट लिखेंगे। अब मैं कुछ जैसे कि HR का बारे में बात किया था मैं, अगर यहाँ पे देखिए HR मैंने लिखा, अब HR में कोई कंटेंट नहीं लिखना पड़ता, मतलब यहाँ कोई टैक्स वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, वो दरकार नहीं है मेरे को, और ना ही यहाँ पे मेरे को HR को इस प्रकार से भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो HR सिंगल टैग में ही आता है, इसका कोई पेयर ऑफ टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग वैसा नहीं लिखना पड़ता। मैं सिर्फ HR लिख दिया हूँ, बस काम हो गया। और अगर मैं अभी जाऊंगा तो इससे क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ होता है, देखिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। उसी प्रकार से और एक सिंगल टैग को देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटर मार के नीचे कर दूं, और फिर फाइल में जाके यहाँ पे मैं सेव कर दूं, और फिर मैं यहाँ जाऊं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो भी ये नीचे नहीं आने वाला, देखिए, क्योंकि HTML इंटर और स्पेस फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ एक ही बार स्पेस समझता है, अगर मैं 2 बार स्पेस दूं तब भी वो नहीं समझेगा।
और इंटर में वहाँ पे यहाँ पे तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग टैग एडिटर में, मगर वेब ब्राउज़र ये नहीं समझेगा कि मैंने इंटर का प्रयोग किया है। अगर इसको समझाना है कि मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे BR लिखना होगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव में क्लिक करूँगा। एंड देन अगर मैं अभी जाऊँगा यहाँ और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये नीचे आ जाएगा। तो आई होप आप सबको HTML में एलिमेंट और एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।